सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियां ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे। माया की आंधियां ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरी ओम शांति। स्वयं भाग्य विधाता की संतान, सभी खजानों के अधिकारी, परमात्मा के साथ सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों को पाने वाले हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, जितना भी अपने भाग्य की हम सराहना करें, जितनी बार वाह मेरा भाग्य वाह के गीत गाए उतना कम है। ऐसा भाग्य जो पूरे कल्प में, पूरे संसार में कभी किसी का नहीं हो सकता, वो संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण बच्चों का बनता है। स्वयं भाग्य विधाता इस समय पर भाग्य की झोलियां भर भर कर हमें दे रहे हैं। उस भाग्य विधाता की संतान होने के नाते हम सभी ऑलरेडी भाग्यवान है ही है। अब उस भाग्य को बढ़ाते, स्वयं की उन्नति करते, हम अपने आप को और कितना भाग्यवान बना सकते हैं, यह हमारे ऊपर है। भाग्यवान तो बने, लेकिन सौभाग्यशाली है, हजार भाग्यशाली है, लाख करोड़ या पदम पदम गुना भाग्यशाली है, इसमें नंबरवार अवश्य होते हैं। प्यारे बाबा तो हम हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली देखना चाहते। तो ऐसा बनने के लिए क्या विशेष निशानियां जो हमें बताती है कि हाँ, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, ये प्रूव होता है, सिद्ध होता है। उन निशानियों की चर्चा आज की मुरली में बाबा ने की है। ये निशानियां हम अपने सामने रखें। सचमुच भाग्यशाली तो हूं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए मुझे और क्या करना होगा, ये इस मुरली में हमें बहुत सुंदर रीति बाबा ने स्पष्ट किया है। कोई बहुत बड़े मेहनत की, तपस्या की बात नहीं है, लेकिन जितना बाबा के प्यार में मगन होकर अपनी संपन्नता, संपूर्णता की तरफ हमारा अटेंशन रहेगा, उतना यह भाग्य हमारा सदा बढ़ता जाएगा।
बहुत प्यारी मीठी बाबा की मुरली। भाग्य का नशा भी बाबा ने चढ़ाया है, लेकिन इस भाग्य को और कैसे बढ़ाना है ये भी हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो 17 अप्रैल 1984 की बाबा की ये मुरली सार है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। वो जो शनि की राहु की दशा हम पर बैठी थी वो तो बाबा ने कब की उतार दी, है ना। तो भाग्यशाली तो हम बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात ही भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। तो भाग्यवान सभी हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद बाबा के द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। एक तो जो भाग्य मिला उसकी सुखद अनुभूति, उसका कंफर्ट, उसका जो आनंद है वो जीवन में अनुभव करना, उस अधिकार को प्रयोग करना, एक तो ये बात है। और दूसरा, उस भाग्य को फिर आगे हम कितना बढ़ा रहे हैं, ये दोनों जरूरी है। मान लो किसी के पास लॉकर में या उसके नाम पर बहुत सारी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो बस लॉकर में पड़ी है, या जो जमीन प्रॉपर्टी है वो जहां का है वहां खड़ा है, कोई वो उसका यूज नहीं कर रहा है, तो होना ना होना बराबर है। तो उसको यूज करके उसका सुख लेना भी जरूरी है, और फिर मेहनत करके उसको बढ़ाना, उसको वृद्धि को प्राप्त कराना, ये भी उतना ही आवश्यक है। तो इसमें दोनों में नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई हजार, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। क्योंकि कौन सी दो बातों में फर्क बताया? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाए, जो भी बाबा ने हमें गुण शक्तियां दे दी, भाग्य दिया, कितने सारे अवसर दिए, खुद खुद बाबा ने खुद को हमें ऑफर किया है कि मुझे यूज कर लो। तो क्या सच में उन खजानों को हम यूज कर रहे हैं? यूज करेंगे तो वो बढ़ेंगे। स्थूल खजानों के लिए जितना यूज करेंगे वो खत्म होता है, कम हो जाता है। लेकिन बाबा के दिए हुए अविनाशी खजानों की ये कमाल है कि इसको बढ़ाने का तरीका ही है कि उसको यूज करो, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाए, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाए। विनाशी धन खर्चने से खूटता है, कम हो जाता है। अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ, सिर्फ कमाओ और खाओ नहीं। कमाया तो ऑलरेडी है, बाबा के बने बना बिना भाग्य के कोई नहीं बना है बाबा के। लेकिन जो भाग्य बना उसको हम प्रयोग कितना कर रहे हैं, चाहे स्वयं की उन्नति के लिए, चाहे औरों की सेवा के लिए। जितना लगाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। जितना खर्चेंगे खाएंगे उतना शाहों का शाह बाप और आपको माला माल बना देंगे। बाबा को दिखेगा ना कि ये सही यूज कर रहा है, और देता जाएगा और देता जाएगा। झोली कभी खाली नहीं होगी। इधर हम बांट रहे तो उधर वो शाहों का शाह हुंडी भरता जाएगा, झोली भरता जाएगा। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं वह आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ अपने तक सीमित रखा या अपने लिए भी यूज नहीं किया तो धीरे धीरे और ही कम होता चला जाता है।
जैसे मान लो कोई हमने स्किल सीखा है, कोई कला सीखी, कोई टैलेंट हमने सीख कर उसको कोई टेक्निक सीखी, है ना, तो उसको जितना यूज करेंगे उसका उतना अनुभव बढ़ेगा, उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे उसमें। और मान लो सीख तो लिया, मान लो गाड़ी सीखी, कोई और पेंटिंग सीखी, टाइपिंग सीखी, लेकिन बाद में उसको यूज नहीं कर रहे, 10 साल बाद आप करने बैठोगे आपको आएगा ही नहीं वो करना का, है ना, अनुभवी। तो ये आंतरिक स्किल माना भी खजाना है। और इसी तरह से बाबा ने दिए हुए जो भी गुण है, शक्तियां है, अनेक अनेक खजाने हैं, जितना लगाते जाओ उतना बढ़ेगा। इसलिए लगाने में, प्रयोग करने में कंजूस नहीं बनना है, इसमें फ्राक दिल होना चाहिए, बिल्कुल बड़े दिल से, खुले हृदय से। जैसे भगवान के लिए कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है, ऐसे खुले दिल से उन खजानों को यूज करें। लेकिन कहाँ यूज करना, वो भी बाबा ने विधि बताई। या तो यूज करें हम स्वयं की उन्नति के लिए, खुद के पुरुषार्थ के लिए, खुद की कमजोरियां खत्म करने के लिए, खुद के गुणों को बढ़ाने के लिए, खुद को और अधिक विशेष बनाने के लिए, या फिर औरों को सहयोग देने के लिए, उनकी सेवा के लिए। ठीक है, फालतू गवाने के लिए नहीं। खुले दिल का मतलब ये नहीं कि वेस्ट जाते रहे, वेस्ट जाने वाला नहीं बढ़ेगा। बाबा ने क्या क्लियर किया, प्रयोग करो, खर्च करो, खाओ, तो वो बढ़ता जाएगा। तो जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को कार्य में लगाते हैं, सेवा अर्थ लगाते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान, अर्थात, अब ये निशानी सुनना, आज के मुरली का टाइटल ही है ना, पद्मा पदम भाग्यवान की निशानी। तो ये पहली बात, पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, और हर संकल्प, बोल व कर्म संपर्क से पद्मों को, है ना, अनेकों अनेकों आत्माओं को पदम गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पहली बात हुई खुद के लिए, दूसरी हुई सेवा के लिए। तो पहले खुद के लिए क्या आया कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, और दूसरा हर संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क से पद्मों को पदम गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले, उसको कहेंगे पद्मापदम भाग्यवान। पद्मापदम भाग्यवान सदा फ्राक दिल, अविनाशी, अखंड महादान, सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। दूसरी निशानी, दूसरी एक ही लाइन में 3-4 बातें आ गई। कैसे होंगे पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं? एक तो सदा फ्राक दिल, अविनाशी अखंड महादानी होंगे, सर्व प्रति सदा सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे, समय व प्रोग्राम प्रमाण, साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, किसी ने ड्यूटी लगाई और तब मैंने किया, नहीं, अखंड महादान, वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा, कोई ना कोई सेवा में लगे हुए हैं। संबंध संपर्क द्वारा भी किसी न किसी विधि द्वारा अकुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधार, और जितना निरंतर देते जाएंगे उतना निरंतर बाबा हमें देता जाएगा, भरता जाएगा, और वो कई गुना होता जाएगा हमारा। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि बाबा ने कहा सेवा करो तो 24 घंटे हम बोले जा रहे हैं, नहीं। कहा ना बाबा ने, कभी वाचा करो, कभी मनसा करो, कभी कर्मणा सेवा करो, कभी संबंध संपर्क के द्वारा, कभी अपने व्यक्तित्व द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, कितनी तरह की सेवाएं हैं। बस वो लंगर चलता रहे, जैसे भक्ति में अखंड ज्योत जलती रहती है ना, ऐसी ये सेवा चलती रहे सदा। कुछ ना कुछ हम संसार को दे रहे हैं। जैसे निरंतर योगी हो, ऐसे ही निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं।
तो ये पद्मापदम भाग्यशाली की अलग अलग निशानियां बाबा बता रहे हैं। पद्मापदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी। पदम किसको कहा गया? कमल फूल। तो पद्मापदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी, अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी। हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बाबा के इस महावाक्य को। बाबा ने हमें दिया कमल आसन, क्योंकि पद्मा पदम भाग्यवान की बात चली है ना, तो पदम एक संख्या की गिनती में भी आता है, करोड़ अरब खरब, तो उसके काफी आगे जाकर फिर पदम आता है। पदम माना एक पर 17 शून्य, उसको एक पदम कहा जाता है। जैसे एक पर 5 शून्य माना 1 लाख होता है ना, तो ऐसे शून्य बढ़ाते जाओ, जीरो बढ़ाते जाओ, तो 17 जीरो जब हम एक के आगे लगाते तो वो एक पदम हो जाता है। और ऐसे पदमा पदम, अनेकों ऐसे पदम बाबा ने हमें दिए। एक तो वो संख्या वाला पदम हो गया, और दूसरा पदम कमल फूल को कहा जाता है। और कमल की विशेषता है न्यारा और प्यारा। तो यहाँ बाबा ने न्यारा किस अवस्था में बताया? जो भी हद के आकर्षण है, इस पुरानी दुनिया के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, चीजें, मान सम्मान, जो भी हद के आकर्षण है, एक तो उन आकर्षणों से न्यारे, और दूसरा जो भी सेवाएं हम कर रहे हैं उसकी अभी जो प्रशंसा मिलती है, वाहवाही होती है हमारी, वो जो हद का फल है, साधन सुविधाएं मिलती है, वो जो हद का फल है उसको भी स्वीकार करने से न्यारे। ये बहुत गहरी बात। अभी अगर कर्तापन के भाव से हमने उस फल को स्वीकार किया ना, हाँ बहन जी आपने तो बड़ा अच्छा भाषण किया, हाँ भाई जी आपने इस सेवा को बड़ा सिरे चढ़ाया, पूरी जिम्मेवारी ली, देखो आपने ये किया, आपने वो किया, ये जो हद का फल मिलता है ना, नाम मान शान, इसको भी अभी हमें स्वीकार नहीं करना। क्रेडिट लेने नहीं बैठ जाना है अभी से। क्रेडिट सारा दो बाबा, बाबा ने किया, बाबा ने कराया, 1000 बार बाबा 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 शब्द निकलता रहे, मैंने नहीं स्वीकार कर। जो भी फल आ रहा है ना, एक बार बड़ी अच्छी बात बाबा ने मुरली में कही थी, जो भी फल आ रहा है मिलेगा तो जरूर ना, जो भी सेवा कर रहे हैं फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल को खुद खाने, खुद स्वीकार करने नहीं बैठना। जैसे हमारे घर में भी, सेंटर पर भी कभी भी कोई फल लाता है, कोई भी भोजन बनता है, तो हम क्या करते हैं? पहले बाबा को स्वीकार कराते हैं, फिर सबको बांटते हैं, है ना। तो भोग लगाओ और भोग बांटो। ये जो भी हद की प्राप्तियों के फल है ना, उसके साथ भी यही करना है। भोग लगाओ माना बाबा को सौंप दो, बाबा आपने कराया, बाबा आपकी कमाल है, करन करावनहार बाबा है, आप साथ हैं इसलिए कर पाए, आपकी मदद है, आप करवा रहे हैं, तो ये भोग लगाना। और भोग बांटना माना, क्योंकि टीम वर्क होता है ना, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा करते हैं। इवन रूटीन की जो आश्रम की सेवाएं चलती है, बाबा के यज्ञ की सेवाएं चलती है, सबके सहयोग से चलती है ना, तो क्रेडिट बाकी सबको भी बांट। देखो आपने, सबने सहयोग किया, सबके सहयोग की उंगली से गोवर्धन उठा, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा, सर्व के सहयोग से सफलता मिल रही है, तो सबको सबको क्रेडिट दो, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिसने जो भी सहयोग दिया। मतलब खुद क्रेडिट लेने हमें नहीं बैठना। तो उस हद का फल स्वीकार करने से भी न्यारे, ये हो गई न्यारेपन की बात। और फिर हम बनेंगे बाबा के, ब्राह्मण परिवार के और संपूर्ण विश्व के प्यारे। तो ये न्यारा और प्यारा बनना अर्थात पदम आसन निवासी, कमल आसन धारी बनना। ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को, जो न्यारी और प्यारी है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के
खुशी के पुष्प चढ़ाते। स्वयं बाप दादा भी ऐसी निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सदा बाबा को दिल में समाये हुए है, इसलिए समान सुसमीप रहते। अब अपने आप से पूछो, निशानियां बता दी बाबा ने, अब अपने आप से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान। अपने आप को तो जान सकते हो ना, दूसरे के कहने से कभी मानो नहीं मानो, लेकिन स्वयं को तो सब जानते हैं। दूसरों के साथ तो झूठ ठगी कर सकते हैं ना, हम कुछ नहीं भी है लेकिन उनको तो कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ, अपने दिल के साथ तो धोखा नहीं कर सकते। खुद खुद को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कितना पानी में, हम कितना श्रेष्ठ, हम कितना भाग्यशाली। तो खुद देखो, समझा। फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए। चलो माया की दशा से जो दुर्गति हुई थी, दुर्भाग्य बना था हमारा, उससे तो बहुत अच्छे हो। बाबा का बनना, ब्राह्मण बनना माना ही भाग्यवान बनना। अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो छूट गए, उससे तो बच गए ना। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, चाहे राजा ना बने, चलो एंट्री तो मिलेगी। बाबा के बने, ब्राह्मण बने तो देवता तो बनेंगे ना। देखो, एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है स्वर्ग में राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब, पास बाबा ने सबको दे दिया, एंट्री सबकी होगी सतयुग में, चाहे सतयुग आए त्रेता आए, मतलब स्वर्ग की झलक देखेंगे सब, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, लेकिन कब और कहाँ आएंगे, कौन सा पद पाएंगे, यह स्वयं से पूछो। सतयुग के पहले पहले जन्म में आएंगे, श्री कृष्ण की राज्य दरबार में आएंगे, राजमहल में होंगे, प्रजा होंगे, साहूकार होंगे, दास दासी होंगे, या और थोड़ा लेट आने वाले होंगे। तो कब और कहाँ आएंगे, कौन सा पद पाएंगे, ये तो अपने आप से पूछ सकते हो। देखो, बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में आपका नाम आ गया। चलो अपने आप को इसके लिए तो शाबाश दे दो, अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि चलो स्वर्ग में तो एंट्री हमारी पक्की है। वो तो पास, वो वीजा तो हमें मिल गया। दुनिया से तो अच्छा है ना, वो जो दुर्भाग्य में हम दुख दर्द भोगे जा रहे थे, उससे तो बेटर है ना, बेहतर है ना। दुनिया वालों से तो अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है। बाबा क्या चाहता है, बाबा तो राजा दिखाना देखना चाहता है ना हमें। तो अच्छे से अच्छा बनो ना। तो क्या करेंगे, कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा। हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है, और आज भी बाबा के सामने अलग अलग जोन बैठे हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र। बाबा कहते महाराष्ट्र की विशेषता क्या है, जानते हो। महान तो है ही, वो तो नाम में ही है, लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई जाती है। महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते, विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे, हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे ना। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। आया, दूर से नमस्कार किया और गया। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं हो ना।
विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, फिर यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? बाबा को ना हर बच्चा अब एक से बढ़कर एक महान लगता है। अब यूपी वालों के लिए सुनो, तीर्थ भी बहुत है, नदियां भी बहुत है, जगत गुरु भी वहां है। चार कोने में चार जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है, हरिद्वार है ना। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत है, वह तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन यह माना हम बच्चों के लिए बाबा कहते ये है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडित, जो बाबा से मिलन मनाने वाले हैं, बाबा के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष हैं। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है, समझा? फिर मैसूर, कर्नाटक का मैसूर का ग्रुप भी बाबा के सामने है। बाबा कहते मैसूर की विशेषता क्या है? वहां चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। किसी ने देखा होगा तो पता होगा, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है मैसूर का गार्डन, और साथ में चंदन की भी मशहूरी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन, विश्व में चंदन की खुशबू को हो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू को, विश्व को गार्डन बनाना है। सिर्फ अपना गार्डन देख के खुश होने वाली बात नहीं। बाबा कहते विश्व को गार्डन बनाओ, वो रूहानी खुशबू फैलाओ। विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है ना। तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अब सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने हैं। लाए भी हैं, कुछ कुछ लाए भी हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। अच्छा, फिर विदेश के बच्चे भी बाबा के सामने। बाबा कहते विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है। विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे, तो अटैच भी जोर से होंगे। किसी के प्यार में फंसेंगे भी तो बड़ी जल्दी, और एकदम डिटैच हो गए तो बस तेरा मेरा कोई नाता नहीं। बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वैसे तो संबंधों के हिसाब से इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि आज संबंध जोड़ा कल ब्रेकअप करके बैठ गए, लेकिन यहाँ देखो बाबा उसको अलौकिकता में परिवर्तन कर रहे हैं। इसको बाबा यूज कर रहे शब्द न्यारा और प्यारा। वह जीवन तो बीत गई ना, लौकिकता वाला संबंध जोड़ना तोड़ना वो नहीं। जितना फंसे हुए थे अब तो उतना ही न्यारे बन गए। अब फंसने के लिए नहीं कहता। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो, ऐसे न्यारे प्यारे हो ना, अटैचमेंट तो नहीं है अब। फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को भी विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है, गेस्ट बन आते हैं और होस्ट बन बैठ जाते हैं। फिर भी अनेक दीवारें तोड़ बाबा के पास सो आपके पास आए हैं, भारत में आए हैं। तो पहले आप तो कहेंगे ना, इतना रिस्पेक्ट खातिरी तो करेंगे ना। ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी, विदेश की अपनी है। अच्छा है, 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं। तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे, और भी अभी इंतजार करें। विदेश में तो डर से जी रहे हैं कि कब घंटे बजेंगे।
विदेशी बजावे तो वादेश बजावे। 84 माना चारों ओर के घंटे बजे, देश में भी विदेश में भी। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता को लाओ। जब समाप्ति में आरती करते हैं ना, तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, फिर विशेष बाबा के सामने पंजाब का ग्रुप है, और हम सभी जानते हैं 1984 में, 84 में जो हिंदू और सिख की जो गृह युद्ध कहेंगे, जो इमरजेंसी लागू किया गया था, कितना कत्लेआम चला था। तो 84 के दंगे तो चाहे किसी ने देखे हैं खुद आंखों से, चाहे जानते भी है इतिहासकार या बड़ों से बुजुर्गों से सुन के। कितने लोग तो अपना पंजाब पाकिस्तान छोड़ के आए आजादी के टाइम, वो अलग। ये जब दंगे चले तो कितने पंजाब छोड़कर इधर हरियाणा यूपी दिल्ली वगैरह चले गए। तो वो एक बहुत ही मतलब दर्दनाक सीन चला था ड्रामा का। और ऐसे में विशेष जब पंजाब निवासी बच्चे बाबा के सामने हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं। बाप बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। देखो कितना बड़ा दिलासा बाबा दे रहा है, कितना बड़ा मानसिक सहारा। बाप बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। बस जो होगा वह कल्याणकारी है। आप तो सबके हो ना हिंदू ना सिख। हम तो ईश्वरीय सेना है ना, ईश्वरीय परिवार के, हमारे तो सब अपने हैं। बाबा के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी तो यही कहते थे ना कि आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं। ये इस लड़ाई में हमें पढ़ने की बात ही नहीं है, चाहे हिंदू सिख होती है, हिंदू मुसलमान होती है। ये हम किसी एक का फेवर करके दूसरे को अपना दुश्मन बनाए, ये नहीं। हम सबके हैं। ये बहुत बड़ी बाबा ने भाईचारे की सीख हमें दी हुई है। और ये सिर्फ बाहर से कहने के लिए नहीं, अंदर तक उस चीज को रियलाइज करने की बात है। आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं, ठीक है? किसी और के प्रभाव में नहीं आने वाले, क्या भी हो, लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, क्या गायन है शास्त्रों में, कितनी भी आग लगे बिल्ली के पुंगरे तो सेफ रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कौन सेफ रहेगा? बस बाबा के बन गए इसलिए सेफ नहीं। बाबा कहते लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कि कहे मैं बाप की हूं और याद करे दूसरों को, तो ऐसों की थोड़े ना बाबा रक्षा करेगा। ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे। फिर एक दो पार्टियां ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा कहते सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। जीते जी अपनी ही यादगार हम देखते हैं। सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाबा का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। हीरो हीरोइन हो, संदेशी हो, भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। किस लिए? यह संदेश देने, यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम खुशियों के खान के मालिक है। ये आपका टाइटल है। पसंद है टाइटल? कितने टाइटल दिए? हीरो हीरोइन एक्टर हो, संदेशी हो, डायरेक्ट भगवान का संदेश देने वाले, फिर अवतरित आत्मा है, खुशियों की खान के मालिक है,
तो ऐसी ऐसी बातें याद रहेगी कि देखो मैं कौन, तो कितना खुश रहेंगे। दूसरा दूसरा ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, वैसे ही कोई शास्त्रों की कहानियां बैठकर नहीं सुनाते, लेकिन सत्य परिचय सुनाते, वाचा सेवा करते हैं ना। तो ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये नशारे हैं। कौन है हम? सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले सच्चे ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ गाए गए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले ब्राह्मण। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होते जाए, फिर कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज को देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण क्या? क्योंकि नीचे बैठकर देखते। नीचे ऊपर बाबा कोई शरीर से होने की बात नहीं कर रहे हैं, स्थिति की बात है। ऊंची स्थिति होगी ना तो बड़े से बड़ी बात भी छोटी लगेगी। वो समस्या हमें कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं होगी उसमें, अगर ऊंची स्थिति है तो। और स्थिति ही नीचे है, दुनिया वालों की तरह साधारण स्थिति है, फिर तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी पहाड़ जैसी लगेगी। हाय क्या करे कैसे करे वाली बात होगी। इसलिए स्थिति को ऊंचा उठाने की बात है। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं, ऊंची स्थिति वाले। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले। ठीक है। तो ये जो मुरली बाबा की चली है, क्योंकि बाबा तो पूरी पूरी रात रहते थे ना उस समय, तो 17 तारीख की मुरली बाबा की सुबह तक भी चली है। और जब 18 की सुबह हुई तो अमृत वेले किसी एक भाई का हार्ट फेल हुआ और उसने शरीर छोड़ा। तो उसके निमित्त भी बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए हैं। देखो इसमें भी बाबा ने एवर रेडी का पाठ पढ़ाया, ड्रामा में साक्षी होकर पढ़ने का पाठ पढ़ाया। बाबा कहते सभी ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी, नथिंग न्यू। ये तो नूंद है ड्रामा की। ठीक है। तो जिस भाई ने शरीर छोड़ा उनकी लौकिक भाभी भी बाबा के सामने है। उनको बाबा कहते क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण और उस आत्मा का भी कल्याण है। ये तो समझती हो ना। याद में शक्ति रूप हो ना। शक्ति सदा विजयी होती है। विजय शक्ति रूप बन सारा पार्ट बजाने वाली, ये भी पार्ट है। पार्ट बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना, क्यों हुआ, कैसा हुआ, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, नहीं। साक्षी माना फुल स्टॉप। ड्रामा का पॉइंट माना ही व्यर्थ संकल्प खत्म। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अब उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आगे का सफर देखो उस आत्मा का कितना कंफर्टेबल होगा। इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है। सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला गया। क्योंकि क्लियर ड्रामा का, आत्मा का क्लियर ज्ञान। अब उस भाग्यवान आत्मा सभी मिलकर शांति शक्ति का सहयोग दो।
रोने की तो बात ही नहीं, लेकिन कई बार जो कुछ हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, वो भी नहीं चलने चाहिए। बस हमारा एक ही कर्तव्य है, शांति और शक्ति का सहयोग देना। क्यों क्या में बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो, विश्व में शांति की किरणें फैलाना। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। ठीक है। अच्छा, सभी पदम आसनधारी, पदमा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्राक दिल बन, सर्व खजानों को देने वाले, मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले, सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।